स्वागत है दोस्त आपका इस YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम जानेंगे वाष्पीकरण, जिसे अंग्रेजी में हम इवेपोरेशन कहते हैं। इसका क्या मतलब होता है, इसकी परिभाषा क्या होगी। तो जैसे आपने देखा होगा, जो पानी है उसका क्वथनांक क्वथनांक हमें पता होना चाहिए। क्वथनांक का मतलब होता है बॉइलिंग पॉइंट, यानी एक ऐसा बिंदु, एक ऐसा तापमान जहां पर कोई चीज द्रव अवस्था से गैस अवस्था में बदल जाती है, उसको हम उसका क्वथनांक बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे जो पानी है उसको अगर हम 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर गर्म करेंगे तो वो द्रव अवस्था से क्या होगा, गैस अवस्था में बदल जाएगा। लेकिन क्या इससे पहले ये नहीं बदलता है? इससे पहले भी बदलता है। गर्मियों में आपने देखा होगा, जो पानी है वो गैस में बदलता है, लेकिन क्या उतना तापमान होता है? गर्मी पड़ रही होती है 50 डिग्री सेल्सियस, लेकिन पानी क्या होता है, वो गैस में बदल जाता है। आपने कपड़े सुखाए कभी, ठीक है, धूप लगी, धूप में जो तापमान है वो तो 50 डिग्री सेल्सियस है, 40 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन तब भी वो सूख रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि वहाँ पर जो पानी था लिक्विड फॉर्म में, वो गैस में बदल रहा है। तो ऐसा नहीं होता है कि बॉइलिंग पॉइंट पर जाकर ही जो है वो द्रव से गैस में बदलता है, क्योंकि ये तो एकदम से तो नहीं होता, आराम आराम से भी होता है। लेकिन इतना है कि 100 डिग्री सेल्सियस से पहले ही जो क्या क्या होगा, वो गैस में बदल जाएगा। इससे ज़्यादा टेम्परेचर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वाष्पीकरण हम उसको कहते हैं जहां पर क्वथनांक से कम तापमान पर ही किसी द्रव का वाष्प में या गैस में बदलने की प्रक्रिया ही वाष्पीकरण कहलाती है। और ये जो प्रक्रिया होती है बिल्कुल धीमे धीमे होती है और केवल द्रव की सतह पर ही होती है, यानी कि जो द्रव है उसके ऊपर ऊपर ही होती है। जैसे एक बाल्टी के अंदर हम पानी रख देते हैं, तो आप देखेंगे अगर गर्मी पड़ रही है तो उसके ऊपर का जो तापमान होगा पानी का वो गर्म होगा, ठीक है, और जो भाप बन निकल रही होंगी वो वहीं से निकल रही होंगी, ठीक है, आराम आराम से आराम आराम से। लेकिन यहाँ पर तापमान है अभी 100 डिग्री सेल्सियस नहीं है। अगर द्रव से गैस 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ही बनती, वैसे तो बनती है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, 100 डिग्री सेल्सियस पर तो तुरंत बन जाएगी। अगर इतना तापमान जाएगा तो तुरंत जो है वो गैस में बदल जाएगी, लेकिन उससे कम पर भी बदलेगी, और उसी चीज़ को वाष्पीकरण का। अब यहाँ पर वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारकों की बात कर लेते हैं। तो पहली चीज़ है यहाँ पर तापमान। तापमान बढ़ाने पर जो ये वाष्पीकरण की दर होती है ये बढ़ जाती है। यानी अगर 30 डिग्री टेम्परेचर है, 40 है, 50 है, तो 50 में जितना वाष्पीकरण होगा, इवेपोरेशन होगा, वो ज़्यादा होगा कंपेयर टू 30 या 40। तो तापमान जितना बढ़ेगा उतनी जल्दी जो है ऐसा होगा। जैसे जब गर्म दिन होता है तो कपड़े क्या होते हैं, जल्दी सूख जाते हैं। थोड़ा सा कम गर्म दिन है, थोड़ा ठंडा दिन है, तो थोड़ी देर से सूखते हैं। सतह का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल भी डिपेंड करता है कि कितना फैलाया गया है। जैसे एक चादर है, उसको अगर हम लपेट के ऐसे, ठीक है, छोटा सा बना देते हैं लपेट के, और उसको सुखाएंगे तो वो ज़्यादा टाइम में सूखेगी। लेकिन अगर उसको हम ऐसे सुखाएंगे धूप में तो वो जल्दी सूख जाएगी। तो यहाँ पर ऐसा क्या होता है कि जितना ज़्यादा क्षेत्र होगा उतना ही वाष्पीकरण तेज होगा। हवा की गति, विंड स्पीड, अगर हवा तेज है तो वाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाएगी। जैसे पंखे के नीचे इसीलिए रखते हैं हम कपड़ों को, ताकि वो जल्दी सूख जाए। सूखने का मतलब क्या है कि लिक्विड जो उनके अंदर पानी है वो गैस बन जाए, वाष्प बन जाए और वाष्पीकरण हो जाए। ह्यूमिडिटी, आर्द्रता, हवा में नमी ज़्यादा होने पर वाष्पीकरण की दर घट जाती है। इसलिए आपने देखा होगा बरसात के मौसम में कपड़े देर से सूखते हैं। उसका कारण क्या होता है, हवा में पहले से ही नमी है। जो वाष्पीकरण होता है फिर वो दोबारा से कपड़ों में आ जाता है, क्योंकि हवा में भी नमी है अपनी एक, ठीक है। तो इसकी वजह से ये धीरे धीरे होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं इस चीज़ को प्रभावित करती हैं। अगर आपको इसके बारे में अच्छे से पता चल गया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।